मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर से जुपिटर की बात करी हूँ। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को, और 5 फरवरी 2025 तक रेट्रोग्रेड मोड पर रहने वाले हैं। नया साल जब आएगा तब भी जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन में ही रहेंगे और जैसे मैंने 5 फरवरी तक रहेंगे। उसके अलावा मेरे 2025 का जो मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया है 2-3 वीडियो पहले, उसमें मैंने बताया था कि जुपिटर मार्शियन एनर्जी के साथ इस समय काम कर रहे हैं या करेंगे जब अतिचारी भी होंगे। ठीक है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं, मैंने 2-3 वीडियोस में बना चुकी हूँ। लेकिन आज जो वीडियो मैंने बनाया है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आपको कुछ सावधानियां रखनी है, उसके अलावा कुछ आपको फैसले नहीं लेने हैं या क्या नहीं करना है, उसके अलावा आप पे कौन सी सडन कोई निगेटिव इफेक्ट इस समय आ सकता है बिकॉज ऑफ द जुपिटर के मार्शियन एनर्जी के कारण। उसके अलावा मार्स डेबिलेटेड होने वाले हैं 20 अक्टूबर को। ठीक है, डेबिलेटेड होते हैं, कैंसर साइन में डेबिलेटेड होते हैं। तो ये जो सब असर होने वाला है, इसका जुपिटर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कुछ चीजें हमारे जिंदगी से कट ऑफ हो सकती है या जुपिटर की एनर्जी हमसे कुछ निगेटिव इफेक्ट्स हम पर भेज सकती है। जुपिटर तो बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, हमेशा हमारे जीवा कारक का है, हमारे को साथ देते हैं, ज्ञान है, धर्म है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, वेरी पॉजिटिव प्लैनेट। बट कभी कभी होता ही है कि उन पर जो इन्फ्लुएंस आता है या इफेक्ट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मार्शियन एनर्जी हमारे तक आ जाती है, कोई निगेटिव इम्पैक्ट हम पर आना शुरू हो जाता है। सारे जोडिक साइन के बारे में बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ सावधानियां आपको इस समय रखनी पड़ेगी क्योंकि मार्स डेबिलेटेड हो जाएंगे। उसके अलावा इस समय सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। उसके अलावा मार्स का जो इम्पैक्ट आने वाला है वो अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट, गुड आई कैन से रेट्रोग्रेशन फॉर एवरीवन। सबसे पहले बात करती हूँ मैं एरीज वालों के लिए, कुछ टिप्स मैं देने वाली हूँ सभी को। एरीज वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके सेकंड हाउस में और रेट्रोग्रेड मोशन में आ चुके हैं। इस समय आपको आपकी पीस ऑफ माइंड है उसको लेकर के बहुत बड़े लेवल पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो आपको सडनली लगेगा कि आपके हाथ से आपके सपोर्टर्स दूर जा रहे हैं या आप जिनके लोग बहुत विश्वास करते हैं, बिलीव मूवमेंट रहता है। जुपिटर तो बिलीव का कारक है, जुपिटर विश्वास का कारक है, ईश्वर पे विश्वास होता है ना। ठीक है, लेकिन सडनली आपको ऐसा लगने वाला है कि मेरे हाथ से जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जिनमें मैं बिलीव करता हूँ, जो मुझे हमेशा सही एडवाइस देते हैं, जो मेरे सराउंडिंग लोग हैं, सडनली आपको लगेगा कि वो लोग आपसे दूर जा रहे हैं या उनका सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा आपको आपकी पीस ऑफ माइंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस समय हो सकता है कि सडनली आपके ऊपर आपके घर का भार आ जाए या सडनली आपको कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ जाए। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको मूव ऑन करना पड़े, अपने घर से दूर जाना पड़े, या अगर आप घर पे भी रहे तो यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम। एक ना एंजाइटी वाला माहौल, एक निगेटिव माहौल, एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग विथ योर फैमिली, एक घर में जब एक रिलैक्सेशन के साथ रहते हैं या घर पे हम वो एक सिक्योरिटी वाले लेवल पे रहते हैं, तो वो चीज़ें हो सकती है कि इस समय आपको कंफर्टेबल ना हो। अब आपको करना क्या नहीं है इस समय बता रही हूँ मैं आपको। रेट्रोग्रेशन मोशन में जब आएंगे जुपिटर, आपको अपने घर की कोई डील नहीं करनी है, आपको अपने घर को नहीं बदलना है, अवॉइड कीजिएगा। आपको एंजाइटी हो सकती है तो बड़े फैसले इस समय आपको नहीं लेने हैं रिलेटेड योर एंग्री मोड। एरीज है ना, एंग्री मोड, थोड़ा एनर्जेटिक ज़्यादा रहते हैं, मार्स की एनर्जी रहती है आप में हमेशा। इस समय आपको ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी भी बड़े फैसले को लेकर के आपको मतलब गुस्से में आकर के, एरोगेंट में आकर के नहीं लेना है। उसके अलावा आपको किसी भी तरह का हेल्थ इश्यूज, आपकी मदर की बात कर लूँ या आपकी फैमिली में कोई बड़े लोग हैं उनकी बात कर लूँ, उनके किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज को सीरियसली लेना है, लेट गो नहीं करना है, माइंडेड। और प्रॉपर्टी डीलिंग इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एरीज पीपल। टॉरस वालों की बात करी हूँ, टॉरस वालों के लिए इस समय ट्रांजिट के फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन में होने वाले हैं। इस समय आपको आपके जो सराउंडिंग लोग हैं, सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर बैंक प्लेस कि मेरा खर्चा कितना हो रहा है, मैं कहाँ पर खर्चा कर रहा हूँ या कहाँ पर मुझे खर्चा नहीं करना है। अपने बैंक को थोड़ा सा कंट्रोल कर कीजिए, खर्चे को कंट्रोल कीजिए। बिना मतलब के हाथ से निकल जाना पैसा, या इन्वेस्टमेंट किया था या सडनली इन्वेस्टमेंट कर देना, बिना सोचे समझे किसी को उधारा दे देना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सराउंडिंग लोग हैं उनके ऊपर आंख बंद कर करके विश्वास नहीं करना है। उनके ऊपर आप, हो सकता है कि इस समय आपके हाथ से कोई बड़े लेवल का मनी मैटर्स जो है वो आपको लूज हो जाए, या पैसा आपके हाथ से निकले, या फिर आप जिनके लोगों के साथ आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके घर में कोई हो सकता है, आपके एडवाइजर्स हो सकते हैं, या आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कोई आपका बिजनेस हो सकता है, या आप कोई किसी के साथ बहुत सपोर्ट दे रहे हैं आप, लेकिन सडनली आपको लगा कि वहाँ से आपको वो एक ना निगेटिव इफेक्ट्स आपके पास आ रहा है। इस समय आप अगर कोई यात्राएं कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, घूमने फिरने को अवॉइड कीजिएगा। इस समय आप अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं करना है, या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अदरवाइज आपको बड़े लेवल का लॉस हो सकता है। यात्राओं को अवॉइड कीजिएगा, विदेशों से कोई संबंध नया मत बनाइएगा। उसके अलावा इस समय आप किसी भी तरह का गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना है, या आपकी फिजिकल जो एनर्जी है उसको भी यूजलेस नहीं करना। मतलब कि फिजिकल एनर्जी यानी कि किसी के साथ रिलेशनशिप बना लिया, किसी ग्रुप में चले गए, डेटिंग करना शुरू कर दिया, या यू शुड हैव वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर एडिक्शन। अवॉइड कीजिएगा इस समय किसी तरह का नया एडिक्शन पालने से पहले। ये बहुत आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, टॉरस की बात करूंगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। या फिर आप कोई नई चीज सीख रहे हैं, सडनली आप इस चीज में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, और चाहे वो कहीं और की हो, सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो गए, या कोई विदेश की हो, डिफरेंट कम्युनिटी की हो, सडनली यू आर वेरी मच फैसिनेटिंग अबाउट दैट थिंग एंड यू आर गोइंग, नहीं मुझे चीज सीखनी है, डोंट डू इट। हो सकता है कि इस वजह से आपका मनी तो वेस्ट होगा ही होगा, फिजिकली तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, फिजिकली जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी यूजलेस, मतलब कहीं लॉस होने वाली है। उसके अलावा आपका मनी मैटर्स कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है इस समय, और आपका ग्रुप्स भी छूट जाएगा। सडनली बोलेगा मैं कहाँ फंस गया हूँ, स्टक हो गया, तो माइंडेड। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, जेमिनीज वालों के लिए इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 12th हाउस में, और वो रेट्रोग्रेड मोशन में आने वाले हैं। ठीक है, इस समय आपका जो नेटवर्क है या आपके मनी मैटर्स जो है जिससे कि आप पैसा कमा रहे हैं, सबसे पहले तो इसके पहले एक बात कहना चाहती हूँ जेमिनीज वालों को, आपको एक बहुत बड़ा टिप है इस समय ये है कि इस समय आप अपनी कम्युनिकेशन जो पावर है, जेमिनीज ना बहुत बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन पावर है या आपका वोकेबुलरी है, या आप जो लोगों से बात करते हैं, या आप लोगों के साथ जो कनेक्शन में रहते हैं, उन लोगों को आपको बहुत सोच समझ करके अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करना है। किसी के साथ ही बात कर लेना, कुछ भी बात कर लेना, चाहे गुस्से में है चाहे प्यार से है, अवॉइड इट। इसकी वजह से आप हो सकता है कि नए दुश्मन बना लें, या सडनली आपसे बैक बाइटिंग शुरू हो जाए। 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, बैक बाइटिंग शुरू हो जाए कि आदमी बुरा पीठ पीछे बुराई हो जाना, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, घर हो, फैमिली हो, नेटवर्क हो, व्हाटएवर, सारे सराउंडिंग चीज़ों की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप यू हैव टू वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स। मैं पैसे कैसे कमा रहा हूं, इस चीज का आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, और मेरी लिक्विडिटी में कितनी स्टोर कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ पैसा जोड़ना है, पैसा कमाना है और जोड़ना है। इस चीज को आपको अवॉइड करना है कि आंख बंद करके किसी भी ऐसे एरिया में चले जाना, या किसी भी ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर लेना, या किसी भी ऐसे नेटवर्क में चले जाना जहाँ की आपको एक इमेज अच्छी मिल रही है, जहाँ की लोग आपको सडनली लगे बहुत अच्छे लोग हैं, या सडनली आपको लग रहा है कि आपको कोई लीडर बना दिया गया है, या सडनली आपको लग रहा है कि मेरे को इस ग्रुप की वजह से, इस नेटवर्क की वजह से बहुत सारा पैसा मेरे पास आ रहा है, और आप उसको जोड़ना शुरू कर दें। अवॉइड इट। इस समय आपको आपके फूड का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा रिलेशनशिप विद योर कुटुंब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सडनली आप ना अपने कुटुंब को डिनाई कर रहे हैं, अपने कुटुंब की लीनिएज की जो आपको सीख मिली है, ब्रिंगिंग चीज जो बड़े हुए हैं, उसको सडनली आप डिनाई करेंगे, एक रिबेलियस क्वालिटी आपके अंदर आ सकती है इस समय, और आप अपने नेटवर्क में बिजी एंड ठीक है पैसा आ रहा है ना, ठीक है इट्स ओके मैं भर लूंगा बैंक, फैमिली तो ऐसे ही कहती रहती है, इस तरह की चीज़ें आप डिनाई कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट। अपनी फैमिली के इमोशंस के साथ जुड़े रहिए, चाहे फूड की बात कर लूँ, बैंक बैलेंस की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, वे ऑफ टॉकिंग की बात कर लूँ, जब है ना वे ऑफ टॉकिंग की बात, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी मैटर्स में लालची नहीं होना है आपको, फैमिली वालों से जुड़िए और उनके कहने में जाइए, सही गलत को उनको बैठ करके आई कैन से कि एडवाइस लीजिए, स्पेशली विद योर मदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 11th हाउस में जुपिटर एंड रेट्रोग्रेड मोशन में आने वाले हैं। इस समय हो क्या रहा है कि सबसे पहले तो इस समय आप बहुत ज़्यादा अपने पेपर वर्क या लर्निंग प्रोसेस या आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इस वक्त इन्वॉल्व महसूस कर रहे हैं और कर भी रहे हैं आप पढ़ाई,
या बहुत आप पेपर वर्क कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में, बिजनेस में, पढ़ रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क, यू आर कंप्लीटेड योर पेपर वर्क कि मुझे कंप्लीट करना है, देन आई हैव टू मूव ऑन। चाहे आप विदेश जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको पेपर्स चाहिए होते हैं, वीज़ा है, एवरीथिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा ये सब पढ़ लिख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ध्यान, जो कैंसर वालों की बात करें इसमें। उसके बाद होगा क्या, जैसे ही मार्क्स रेगुलेटेड होते हैं, जैसे ही मार्क्स फर्स्ट हाउस में आते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि एक बोलते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने ऊपर, पहले तो आप कैंसर साइन है, उसके बाद मार्क्स आकर के बैठ गए हैं, डेबिलिटेड पोजीशन में आए हुए हैं। इस समय आपकी पावर का आप मिसयूज कर सकते हैं। मार्स फर्स्ट हाउस के कारक है, एरीज आता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कैंसर है। आपकी मन की शांति, आपकी पीस ऑफ माइंड, आपकी रिलैक्सेशन, वहां पर सडनली सिर के ऊपर गर्म कोई कोयला रख दिया, गर्म जलती हुई आग रख दी, वैसी सिचुएशन आपकी हो सकती है, होने वाली है, हो सकती नहीं होने वाली। इस समय आप अपनी जो एनर्जी है उसका मिसयूज कर सकते हैं रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग और पढ़ाई लिखाई। आपको आपकी जो करियर है या आपकी स्टेबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या उसको स्टेबल करने के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं कि उसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं बड़े लेवल के। आपकी मदर की हेल्थ का इसमें ध्यान रखना है, स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखना है। फीवर कैन बी पॉसिबल, इसमें फीवर आपको हो सकता है, या बड़े लेवल का आपको टेंशन, माइग्रेन, इस तरह की चीजें कंटिन्यूटी में आपके साथ में फील हो सकती है, बिकॉज आप अपनी एनर्जी का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, बिकॉज आपको आपके करियर को स्टेबल करना है, ठीक है। मार्च फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, गर्म दे रहे हैं आपको। इस समय आपका कोई भी ऐसा फैसला जो कि गुस्से में है, गर्म स्वभाव में है या जल्दीबाजी में है, इसको अवॉइड करना है। हेल्थ इश्यूज मैंने आपको पहले बताया। उसके अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं आपकी जो लीनिएज है या आपकी जो दबी हुई कैपेबिलिटी है उसको नहीं भूलना है। इस समय फर्स्ट हाउस से मार्च है, लेकिन डेबिलिटेड पोजीशन में कहीं ना कहीं आपसे मेहनत तो करवा रहा है, लेकिन इस लेवल पे करवा रहा है कि आपको बीमार कर रहा है, पीस ऑफ माइंड आपका जा रहा है, आपका रिलैक्सेशन मूड खराब हो रहा है, आपकी शांति भंग कर रहा है और आपको बहुत हाई लेवल पे एंजाइटी दे रहा है। इस समय फिजिकली भागदौड़ करवा रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस लेवल पे भागदौड़ कर रहा हूँ। मेरी हेल्थ इश्यूज, पीस ऑफ माइंड, मेरी माता की हेल्थ, या फिर मेरी जो लीनेज है, या मेरा जो एक वो ना कि स्टेबल है, स्टेबल जो लाइफ है, स्टेबिलिटी है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। इससे कोई भी फैसला इसमें आपको गर्मा गर्मी में जल्दीबाजी में नहीं लेना है, चाहे रिलेशनशिप की बात कर लो, चाहे आपके करियर की बात। अब बात सबसे ज्यादा इफेक्ट आप को पड़ने वाला है कैंसर वालों की बात करें, फर्स्ट हाउस में मार्क्स आ जाएंगे। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, रेट्रोग्रेड पोजीशन में आने वाले हैं। सबसे पहले तो इस समय आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, और आप ट्रैवलिंग करेंगे भी क्योंकि यू वांट टू ट्रैवलिंग राइट नाउ, लेकिन वो ट्रैवलिंग आपको अनएक्सपेक्टेड होगी, यानी कि आपको कोई ऐसी चीज सडनली सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, और वो या आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़े, फिजिकली लेवल पर भागदौड़ करनी पड़े। कैन बी पॉसिबल कि आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार इस समय हो सकता है, डरा नहीं समझेगी। उसके अलावा इस समय स्पेशली आपके फादर फिगर की बात कर लूँ, आपके बड़ों की बात कर लूँ, या आपके स्वयं की तबीयत सडनली खराब हो सकती है और यू कैन गो, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, या सडनली आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है कि यहाँ इलाज नहीं हो रहा, वहां जाना है, ये प्रॉब्लम्स आ गई, वहां दवाइयां मिल रही है। वो एक इंसान फिजिकल लेवल पर भागदौड़ करता है ना, वहां को पैसा भी देना पड़ता है, अनकंफर्टेबल जो स्थिति हो जाती है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है, फिजिकली जो इंस्टेंट है वो भी वेस्ट हो रही है। उसके अलावा मन की शांति भी वेस्ट हो रही है, क्योंकि आपका मून जो जॉडियक आ रहा है वो आप 12th हाउस में आ रहा है। इस समय आपको आपकी हेल्थ का सबसे ऊपर ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर पास्ट में आपने कोई भी ऐसी गलती की थी रिगार्डिंग अवॉइड किया था आपके बड़े जो है उनकी राय को, जैसे मैंने कहते हैं कि सडनली इनकम टैक्स में आपने बचाव कर लिया कि नहीं देना इनकम टैक्स, और सडनली वो आपके सामने उन्होंने कहा कि नहीं, यू हैव टू पे योर इनकम टैक्स, यू हैव टू गो थ्रू लॉ एंड ऑर्डर और थ्रू विद धर्म अगेंस्ट, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने अवॉइड किया, ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि लियो है ना, आप तो ज्यादा ध्यान नहीं देते इन चीजों पे। अब वो चीजें निकल करके आ सकती है और अब आपको बर्डन आ सकता है कि अब भुगतो इस चीज को, या सडनली आपने कोई ऐसा करियर ऑप्ट कर रखा था और आपने ऐसी पढ़ाई कर ली थी और उसकी वजह से आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रारब्ध कर्मा आ सकता है और उसकी वजह से आपको फिजिकली भागदौड़ करनी पड़ सकती है।
आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और सडनली आपको लगेगा आपको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। मेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रेस हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है, अवॉइड कीजिएगा। जो भी सॉर्ट आउट चीज़ें ना फटाफट सॉर्ट आउट कर दीजिए, इनको सॉर्ट आउट करना शुरू कर दीजिए आज से। अभी तो जेमिनाइज में है ना मार्च, स्टार्ट कर दीजिए इसी टाइम पे। जो देना था गवर्नमेंट को, लॉ एंड ऑर्डर को अगेंस्ट, जो चीज़ों को सॉर्ट करना शुरू कर दीजिए, तब तो ये चीज़ें निकल पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बड़े लेवल। वर्गोस वालों की बात करें, वर्गोस वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में। सबसे पहले तो इस समय सबसे पहले आपके जो करियर जो चीज़ें हैं वो इट्स ओके, एंड यू आर अपनी स्टेबिलिटी को मैनेज कर पा रहे हैं, कैसे न कैसे कम्युनिकेशन चीज़ें भी सेट हो रहे हैं, अथॉरिटी लेवल से भी सेट हो रहा है। एक्सक्यूज, चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी हो, ठीक है। लेकिन आफ्टर जैसे ही मार्स डेबिलिटेड पोजिशन में आते हैं इन योर 11th हाउस, कहीं ना कहीं आपको सडनली लगेगा कि आपकी लीनिएज, आपका दबाव पैसा या आपका जो मनी मैटर है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। सडनली आती हुई जो इनकम है, गेन्स है, रूटीनली उसमें सडनली बड़े लेवल का स्टॉप लग गया है। यस, इस समय मार्स आपके पैसे के ऊपर, आपके जोड़े हुए पैसे के ऊपर बड़े लेवल का प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सडन पैसा आ सकता है इस समय। देखिए, दोनों चीज मैं बता रही हूँ आपको, दोनों चीजें हो सकती है, क्योंकि आपका 11th हाउस, आपका 2nd हाउस और आपका 8th हाउस, तीनों ही समय एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। सडन इवेंट हो सकता है, या तो मनी मैटर्स बिल्कुल ही रुक जाएंगे कि पैसा ही नहीं आ रहा हाथ में, था जो भी रुक गया, जॉब छूट गई है, कुछ भी हो गया, वट एवर, या कहीं से पैसा आने वाला था, मैंने लोन लिया था, उधार दिया था, इंटरेस्ट आ रहा था, रेंट आ रहा था, सडनली यू फील कि वो आपका किराएदार निकल के चला गया, नहीं आ रहा है, स्टॉप। उसके अलावा सेकेंडली एक और चीज आपके साथ हो सकती है, इज द ड्यूअल थिंग्स फॉर द वर्गोस पीपल, दैट इज कैन बी पॉसिबल कि इस समय आपके पास अथाह धन आ जाए, सडनली इतना पैसा आ जाए कि आपका बैंक पूरा भर जाए, लेकिन वो होगा सम मिस हैपनिंग के बाद, बिकॉज आपका 8th हाउस इस वक्त बहुत हाई लेवल पर एक्टिव हो रहा है। 8th हाउस इज द कारका ऑफ द मृत्यु, या आई कैन से डेथ और समथिंग, कुछ टूटता है, खत्म होता है, फिर शुरुआत होती है, ट्रांसफॉर्मेशन का जगह है। और वो है आपका 1, वहां पर 1 आ रहा है आपका, और मार्स का जगह है, और वही मार्स रेगुलेटेड हो रहे हैं। कुछ चीजें खत्म हो रही हैं, कट रही हैं, फिर शुरू हो रही हैं, लेकिन इस वजह से आपके मनी मैटर्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सडनली लीनिएज में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको उत्तराधिकारी बना दिया जा सकता है, आपको कंधे पर वजन आ सकता है कि अब आपको ये काम करना है, अब आपको ये चीज़ें संभालनी है, बिजनेस संभालना है, घर संभालना है, ये अब आपका उत्तराधिकारी। लेकिन उसकी वजह से वो तब होगा जबकि सम मिस हैपनिंग कैन बी पॉसिबल। इस समय आपको फूक फूक के कदम रखने हैं, अपने पैसे को समेट कर रखिए, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम के पीछे आंख बंद करके मत भागिए। उसके अलावा अपने जो भी बड़े हैं या लीनिएज है या आपका जो दबाव पैसा है उसको समेट के रखिएगा, मिसयूज मत कीजिएगा। इन्वेस्ट कर दिया, उधार दे दिया, डोंट डू इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी स्पिरिचुअल, बड़ों के इन्फ्लुएंस में जाइए, उनकी एडवाइस के अनुसार चलिए, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। इसमें हो सकता है कि नेटवर्क से भी आपको प्रॉब्लम हो जाए, सब बैक बाइटिंग कैन बी पॉसिबल, और समथिंग सडनली नेटवर्क से आप बाहर चले गए या स्वयं आपने नेटवर्क छोड़ दिया बिकॉज आपको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पर आ गई। नॉट ए गुड ट्रांजिट, वेरी बैड ट्रांजिट फॉर द वर्गोस पीपल। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाला है। सबसे पहले तो इस समय यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर करियर। आपके करियर या आपकी स्टेबिलिटी वहां, क्योंकि जो मार्स 10th हाउस में, आपके 10th हाउस पे इफेक्ट सबसे ज्यादा डाल रहे हैं इस समय। मार्स 10th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं, लेकिन ये डेबिलिटेड पोजिशन में आ गए हैं, और जुपिटर का कंप्लीट इन्फ्लुएंस आ रहा है। जुपिटर 8th हाउस में बैठे हुए हैं जाकर, वो सडन चीजें बदल रहे हैं। इस समय आपका जॉब बदलेगा, आपकी करियर बदल सकता है। इस समय सडनली आपको वो कहीं से आपको नौकरी आपको छोड़नी पड़ सकती है, या आपको सडनली आपको लगा कि मुझे जॉब बदल गया, बिजनेस बदल गया, पढ़ाई छूट गई जिसको मैंने करियर बना रखा था, विजन आपका सेट नहीं हो पा रहा है। इस तरह की चीजें हो सकती है। आपको अपने करियर में बहुत ज्यादा पंगे नहीं लेनी है, स्पेशली अथॉरिटी लेवल से। शांति से मेहनत कीजिए, ज्यादा बेटर रहने वाला है। वहां पर आपको हो सकता है कि पीस ऑफ माइंड अच्छा ना मिले, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा इस समय आपको आपके स्पाउस की, आपके पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, गर्मा गर्मी होने की तैयारी में,
या हो सकता है कि आप या आपका स्पाउस बिकॉज ऑफ करियर एक दूसरे से फिजिकली लेवल पर दूर हो जाए। आई एम नॉट सेइंग मेंटली, बट यू कैन इन्वॉल्व दिस मेंटल लेवल ऑल्सो बिकॉज मार्स इज ट्रांजिटिंग इनटू द कैंसर साइन। तो मेंटली फिजिकली दोनों लेवल से दूर हो रहे हैं इस समय। कहीं ट्रांसफर हो गया सडनली और आप नहीं चाहते कि आपका स्पाउस दूर जाए, बट वो एक डिबेट होने के बाद नहीं आई हैव टू गो, मेरे करियर का सवाल है, वो जो चीज़ें होती है। डिटैचमेंट इट इज देयर, बट करियर का प्रॉब्लम है इसलिए डिटैचमेंट इज देयर। और आपका जो 8th हाउस में जो जुपिटर इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं वो आपको कह रहे हैं कि आपको शांति बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी मार्शियल एनर्जी में काम कर रहे हैं इस समय। अगर आप शांति नहीं बरतेंगे तो बहुत संबंध टूटने की कगार पे आ सकता है। इस समय लिब्रास वालों को आपके रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। करियर का तो आप रख लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जुपिटर जो है आपके कुटुंब का, आपकी फैमिली का को सिग्निफाइंग करते हैं, और वहाँ कहीं ना कहीं आपको रेट्रोग्रेड मोशन में आकर के ये मैसेज दे रहे हैं कि यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। अगर नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उस पर इतना विश्वास मत कीजिए कि आप उसको सर्वे समझने लग जाए। अपने अगर मैरिड है तो अपने रिलेशनशिप को, अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभालिए इस समय। मार्स इस समय बहुत हाई लेवल पर एनर्जी दे रहे हैं आपको 7th हाउस माइंडेड। स्कॉर्पियोस वालों की बात करूँ, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है आपको 7th हाउस में आपके इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन में आ गए हैं। इस समय आपको आपके जितने भी जो काम आपने जिंदगी में आज तक किए ना, कर्म जो किए हैं, उन सब के फल इस समय आपको देने के लिए बैठे हैं मार्स। बस मार्स इज डेवलेटेड इन योर 9th हाउस। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ रही है, चाहे पढ़ाई में है, चाहे जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे आप फैमिली को संभालती हैं, आप हाउस वाइफ हैं, या आप रिलेशनशिप में हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चों का कुछ भी काम है, 7th हाउस में जुपिटर है। कहीं ना कहीं इस समय आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राप्त कर्म आ रहा है, और किस्मत तो साथ देने वाली ही नहीं है। वहाँ तो मार्शियल एनर्जी है, वो भी निगेटिव वे में, क्योंकि डेवलेटेड पोजीशन बैठे 9th हाउस में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राप्त कर्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम, फिजिकल लेवल पर कुछ झोंकना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कैन बी पॉसिबल कि आपकी पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम्स आ सकती है। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है कि बिल्कुल भी आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है 7th हाउस से, पब्लिक इमेज से। आपको सब कुछ करना करके देना पड़ेगा। यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट दिस और रेडी। हो सकता है कि इस समय आपके स्पाउस की तबीयत सडनली खराब हो जाए। इस समय हो सकता है कि आपका बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ जाए, लॉसेस के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको वो चीज़ संभालनी पड़ेगी बिल्कुल एक्टिव होकर के। अपनी स्कॉर्पियन एनर्जी से इस समय आपको बाहर निकलना पड़ेगा। उसके अलावा मनी मैटर्स को भी सॉर्ट आउट कीजिए, मनी मैटर्स प्रॉब्लम्स आ सकती है इससे। कोई बड़े लेवल का अगर विदेशी संबंध है, या आप ट्रिप लगा रहे हैं, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, हो सकता है कि इस समय आपको मनी मैटर्स में लॉस हो। जहां पर शांति मिलती है ना, मार्स 4th हाउस की एस्पेक्ट भी होती है मार्स की, तो जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे शांति है, यहाँ पे मुझे एक एनर्जी मिल जाती है बिकॉज ऑफ मार्स, 12th हाउस में आ रहा है। कहीं ना कहीं लॉसेस से कनेक्टिव हो रहा है, उसके साथ साथ प्रारब्ध कर्मा भी बढ़ रहा है। जॉब में हो सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है, या किसी के साथ पहले से लड़ाई हो रखी थी तो हो सकता है कि सडनली वो इंसान सामने आ गया, आओ लड़ो। कोई कोर्ट कचहरी चल रही थी तो हो सकता है सामने आ गया, आओ कोर्ट कचहरी करते हैं। या आप हो सकता है किसी पे केस कर दें सडनली, कोई आप पर केस कर दे सडनली। अगर डिवोर्स की प्रॉब्लम चल रही थी तो हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम्स है। माइंड बी स्पिरिचुअल और प्रारब्ध कर्मा के लिए कमर कस लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपके 6th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन में इस समय, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस से बैठे हैं, रेट्रोग्रेड और है, तो सेजिटेरियस वालों को तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ रही है। इस समय आपको लगेगा कि आप डूब रहे हैं, यू आर जस्ट गोइंग डाउन। ठीक, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपके करियर की बात कर लूँ, आपके विजन की बात कर लूँ, आपके फेम डिफेम की बात कर लूँ, या फिर आपके नेटवर्क की, आपके अर्निंग प्रोसेस की बात कर लूँ, आपको सडन लगेगा कि एवरीथिंग हर चीज़ डूबती हुई नजर आ रही है मुझे। ये रेट्रोगेशन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्स डेवलेटेड पोजीशन में बैठे हैं आपके 8th हाउस में।
8th हाउस इज स्कॉर्पियो की प्लेस है कालपुरुषा कुंडली में, और यहाँ पर मार्स आकर के बैठे हुए हैं, यानी कि नॉट ए गुड प्लेस, गुड ट्रांजिट और सिनेरियो आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 8th हाउस क्या डूब रहा है, सब चीजें छूट रही है, कट रही है। सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इससे डेटिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई नया जॉब कर रहे हैं, या फिर आप कोई कॉलेज में जा रहे हैं, या फिर आपने कोई नई जॉब, नया कोई काम किया है, न्यूली थिंग्स किया, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं अपनी, उन सब चीज़ों का इसमें आपको ध्यान रखना है। कदम अगर आपको कुछ भी आपने अगर गलत किया या आपसे गलत हुआ तो इस समय आपको बड़े लेवल का डिफेम मिल सकता है। सडनली आपको लगेगा कि आपका अथॉरिटी लेवल या आपका जो फादर फिगर्स हैं या आपकी जो मतलब जो सराउंडिंग की चीज़ें हैं वो सडनली आपको लगेगा कि सब मेरे अगेंस्ट चल रही है। अगर से डेटिंग भी कर रहे हैं तो इस समय आपकी फैमिली उसके बिल्कुल भी खिलाफ होगी, बिल्कुल खिलाफ होगी, डोंट डू इट। और इससे में आपसे बदनामी हो जाए, लोग अगेंस्ट हो जाए, कैन बी पॉसिबल। जॉब में है तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे जाके लड़ाई करना या अपनी एक अथॉरिटी लेवल दिखाना या एरोगेंसी दिखाना, अवॉइड दिस। उसके अलावा सेल्सियस वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय अगर आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके अलावा उनके साथ अपने रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है। आप 1 नंबर आपके 5th हाउस में आता है, कहीं ना कहीं वी आर वेरी मच एरोगेंट नेचर आपका रहता है विथ योर किड्स, ये है सेल्सियस वालों के साथ में, ठीक है। अब आप जैसे उनको अपने कमांडिंग में रखते हैं कि डोंट डू इट एंड डोंट डू इट एंड ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आपका ऐसा टेम्परामेंट रहता है विथ योर किड्स, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। इस समय आपको ये चीज़ों को बिल्कुल लूज करना पड़ेगा। आपका गुस्सा या आपका जो एक वो है ना, आई कैन से, वो क्या कहते हैं उसे, कमांडिंग जो आपका बिहेवियर है, उस चीज़ को आपको इस समय बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप रखना पड़ेगा। हो सकता है कि इस समय आपका कोई बच्चा आपसे, आपकी ओपिनियन से अगेंस्ट काम करे। मान लीजिए आपके बच्चे इतने बड़े हैं जो शादी के लायक हैं, वो किसी से प्रेम कर रहे हैं और आप वो चाहते हैं कि आप हाँ करें और यू आर सेइंग नो नो, तो हो सकता है कि वो जाके शादी कर लेगा, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे कुछ ठीक है। आप समझ रहे हैं? तो इस समय आपको बहुत सोच समझ करके उस चीज़ को करना पड़ेगा। पीस ऑफ माइंड खराब हो सकता है, चीज़ें डूब सकती हैं, चीज़ें कट सकती हैं, और उसकी वजह से भोगना आपको पड़ेगा, क्योंकि फेम डिफेम आप ही के ऊपर होगा। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इस समय हो सकता है कि आपका सडनली हिस्सेदारी मांगने के लिए आ जाए आपकी फैमिली, चाहे आपके ब्रदर्स हैं या बच्चे हैं या आपको भी, कि मुझे आपका जो लीनिएज आपको मिला है, जो पैसा मिला है, हेरिटेज जो मिला है, वहां मुझे हिस्सेदारी चाहिए। कैन बी पॉसिबल। थोड़ा शांति रखिएगा। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 5th हाउस में, रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। इस समय आपको लगेगा कि आपका घर नहीं है, जेल है, या यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम। देखिए मार्स है ना 4th हाउस में डेवलेटेड होते हैं, ठीक है। अब हाउसवाइफ तो आपके 1 नंबर आ रहा है 4th नंबर पे, उसके अलावा डेवलेटेड हो रहा है आपके 7th हाउस में, जो कि मांगलिक एरिया कहलाता है, ठीक है। और जो भी डेवलेटेड पोजिशन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस समय आपके पार्टनर के साथ में आपकी बड़े लेवल की डिबेट हो सकती है, और जुपिटर भी साथ नहीं दे रहे क्योंकि रेट्रोग्रेड हुए पड़े हैं। और बिकॉज ऑफ द जुपिटर एक मार्शियन एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जुपिटर पे सपोर्ट कर रहे हैं मार्स को कि यस यू डू इट। जुपिटर आपको कहीं ना कहीं सिक्योर कर देते हैं ना 5th हाउस में, वैसे भी सिक्योरिटी मिल जाती है कहीं ना कहीं आपको, एक नहीं एवरीथिंग इज ओके। बट ये भी रेट्रोग्रेड मोशन में जा रहे हैं, तो आपका घर और आपका स्पाउस, इन दोनों के साथ में आपकी बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम इस समय हो सकती है। हो सकता है कि आपका स्पाउस आपसे हिस्सेदारी मांगे, हो सकता है आपके स्पाउस से बड़े लेवल की लड़ाई हो जाए, इतने लेवल की लड़ाई हो जाए कि मतलब आप लोग साथ में रहना ही पसंद ना करें एक घर में, या सडनली आपका स्पाउस आपको छोड़ के जाने की बात करे, फिजिकली अलग हो जाए, मेंटली अलग हो जाए, क्योंकि मार्स इज इन कैंसर साइन। या हो सकता है कि आपने वो घर की डील की थी और उसके अंदर आपको पता चले कि ये तो मैंने घर ही गलत खरीद लिया, अब इसमें मुझे भुगतना पड़ रहा है, डील कैंसिल हो गई, पैसा भी डूब गया। अभी तो आपको बिल्कुल करनी ही नहीं है, वो तो आपको करना ही नहीं है, अभी घर की नई डील तो करनी ही नहीं है, कहीं भी साइन करना ही नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय आप जो काम करें राइट नाउ बिफोर ऑफ 20th ऑफ अक्टूबर, ये 10 दिन में भी आपको बात करने का बहुत तरीका सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय मार्स का इफेक्ट इसी पे आ रहा है। मार्स अभी आपके 6th हाउस में, बोल करके दुश्मन मत बना लीजिएगा, और उसके बाद तो स्पाउस के साथ तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिवोर्स तक की कंडीशन इस समय आ सकती है, क्योंकि मार्स डेवलेटेड पोजीशन में आपके 7th हाउस में है, और जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जो कि उनको सिक्योरिटी लेवल दे सकते हैं।
कहीं ना कहीं इस समय आपको आपकी शांति भंग हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ मिसहैपनिंग हो सकती है जिसकी कि आपने कल्पना ही नहीं की होगी। उसकी वजह से आपकी पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम्स आ सकती है, पब्लिक इमेज खराब हो सकती है एंड यू फील दैट आई वांट आइसोलेशन नाउ। नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर 4th हाउस और 7th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं इस समय और दोनों में प्रॉब्लम्स आ रही है माइंड। जुपिटर के साथ सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। जुपिटर बहुत हाई लेवल पर इफेक्ट डाल रहे हैं, फेम और डिफेम को भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपने कोई ऐसा काम किया आपके स्पाउस के साथ में, पब्लिक के साथ में या बिजनेस में, कोई इस तरह का वो कहते हैं ना कि टालम टोल किया या कुछ ऐसा कि ठीक है चलता है, या कुछ फ्रॉड या चीटिंग वाले हैं, तो उस वजह से आपके फेम डिफेम में बहुत असर होगा, क्योंकि जुपिटर 5th हाउस से बैठे हुए कहीं ना कहीं फेम डिफेम को लेकर के आइसोलेट कर देंगे आप। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 4th हाउस में, रेट्रोग्रेड मोशन में आने वाले हैं, रेट्रोग्रेड हो चुके हैं, कल ही हो चुके हैं, ठीक है। इस समय आपको कहीं ना कहीं आपके मन की शांति, सबसे पहले तो इस समय आपका डिबेट्स हो सकता है विद योर, अगर पढ़ाई में है या फ्रेंड सर्किल है या सराउंडिंग लोग हैं, डिबेट्स हो सकता है। आफ्टर दैट आपको लगेगा कि आपकी मन की शांति भंग हो चुकी है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर जहाँ आप रह रहे हैं, या यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर फ्रेंड सर्किल, या यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर कम्युनिकेशंस, जो आपके सराउंडिंग लोग रहते हैं, जो आप स्किल्स सीख रहे हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, और उसकी वजह से आपके साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं सडनली। कैन बी डिप्रेशन, कैन बी पॉसिबल, फिजिकल लेवल में प्रॉब्लम आ सकती है, सडनली आपका टेम्पर हाई हो सकता है, सडनली आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है और उसकी वजह से यू वांट मूव ऑन। या सडनली ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए मेंटल लेवल पर। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है कि इस समय सडनली आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन आ जाए और उसकी वजह से फिजिकल लेवल में तो प्रॉब्लम आएगी, मेंटल लेवल में प्रॉब्लम आ जाएगी कि काम ज़्यादा हो जाता है तो इंसान स्ट्रक हो जाता है लाइक दैट, क्योंकि आपका कैंसर 6th हाउस में कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्स रेगुलेटेड आएंगे और रहने का तरीका, पीस ऑफ माइंड, 4th हाउस में जुपिटर है इस समय, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो आपको इस समय अपने कम्युनिकेशंस का बहुत ध्यान रखना है, स्किल्स का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली बड़ी बात है कि एक्वेरियस वालों को इस समय बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा। आई हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड इन माई लाइफ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप कम बोलेंगे, जितना ज़्यादा बोल करके दुश्मन ना बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप कैलकुलेटिव नहीं रहेंगे, कि मार्स आ रहे हैं 6th हाउस में, ये वर्गों का प्लेस, जितना ज़्यादा आप कैलकुलेटिव नहीं रहेंगे उतना ज़्यादा आपको, मतलब जितना ज़्यादा इन चीज़ों को थोड़ा समेट के रखेंगे अपने आप को, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा इस समय आप अपनी स्ट्रेंथ को मत भूलिएगा। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, अदरवाइज स्ट्रेंथ लूज कर सकते हैं इस समय। अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, ज़्यादा बात नहीं करनी, अपनी फिजिकल लेवल पे ध्यान देना, मेंटल लेवल पे ध्यान देना, काम से काम रखना, बी फोकस इन योर लाइफ, दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू। अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती है बड़े लेवल की। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके ये 3rd हाउस में जुपिटर, रेट्रोग्रेड हो जाने वाले हैं। सबसे पहले तो इस समय पाइसेस वालों को अपने फैमिली की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं, ठीक है। फैमिली की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अपने मनी मैटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय आपको आपकी क्रिएटिविटी, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि इस समय अगर आप जॉब पे हैं, सडनली यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर जॉब और आप सडनली रिजाइन दे दें, या बिजनेस है तो उसको छोड़ें, या आपका जो फ्यूचर सेट था, ये मेरा फ्यूचर है, मुझे काम करना है, ये मेरा विजन है, मुझे काम करना है, सडनली आपको लगा यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर। सडनली आपको ये लग सकता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है या फिजिकल स्ट्रेंथ है या आपकी जो थॉट प्रोसेस है, उन सब में प्रॉब्लम्स आती है, तो ये मेरे लिए नहीं ये चीज़ बनी। उसके अलावा पाइसेस वालों के लिए सबसे टॉप की चीज़ है, अगर आप किसी साथ डेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा की जगह 4 नंबर, जहाँ चंद्रमा होता है वहाँ डेटिंग जरूर होती है। शुक्र को हम लेते हैं कि शुक्र इज फॉर रिलेशनशिप, बट स्टार्टिंग चंद्रमा से ही होती है, इमोशनल लेवल तो वहीं से स्टार्ट होता है। इस समय अगर आप साथ डेटिंग कर रहे हैं तो आपको इस समय हो सकता है बड़े लेवल का डिच मिल जाए। इस समय सडनली हो सकता है इंसान आपकी लाइफ में आ भी जाए, स्पीड से भागता हुआ कोई से आपकी ज़िंदगी में आ गया कि हाँ मैं डेटिंग कर रहा हूँ, रिलेशनशिप में चला गया हूँ, प्रेम प्यार हो गया है, लेकिन आपको सडनली लगेगा कि आपको डिच कर दिया गया है, क्योंकि आप विश्वास के साथ चल रहे हैं, जुपिटर का विश्वास लेकर के। और जुपिटर इस समय रेट्रोग्रेड है, वो भी 3rd हाउस में, कम्युनिकेशंस,
सराउंडिंग लोग, एंट्री हो रही है वहाँ से नेगेटिव चीज़ों की, और उसकी वजह से आपका खाना पीना, फिजिकल लेवल, फिजिकल स्ट्रेंथ, इन सब में प्रॉब्लम्स आ सकती है। जुपिटर थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस समय आपका कम्युनिकेशन तो बढ़ रहा है, लोग साथ आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए, उसकी वजह से आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम आ सकती है और आपकी डेटिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती है। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ इसमें आपको, पाइसेस वालों को, कि किसी भी तरह का राइट नाउ कोई फिक्स एसेट्स को लेकर के डीलिंग इस समय मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मार्च 4th हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके बाद 5th में आ जाएंगे, किसी भी तरह का मत कीजिएगा। उसके अलावा जैसे ही मार्च 5th हाउस में आपके आते हैं तो किसी भी तरह का बिजनेस या जॉब उसको चेंज नहीं करना है, फैमिली का पैसा, फाइनेंस, उसको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपके बच्चों की हेल्थ का भी इसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था, मैंने कहा आपको टिप्स दिए हैं, क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये सिर्फ जुपिटर को लेकर के मैंने वीडियोस बनाया है आपके लिए, और कुछ टिप्स आपको दिए हैं, तो बी अलर्ट विद दिस थिंग्स, क्योंकि 1st और 4th दोनों ही जो जगह वो एक्टिव इसमें हो रही है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।